ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में शनिवार को बरेली मुरादाबाद मंडल स्तरीय बागवानी उन्नयन गोष्ठी आयोजित की गई। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मौके पर मंडल के 50 प्रगतिशील किसानों और विभाग के 12 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। मंत्री सिंह ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में उद्यान विभाग ने किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। उन्होंने बताया कि शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, गुलाब और हल्दी जैसी फसलों से कम जमीन में अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। हापुड़ और मिर्जापुर के किसान 1 एकड़ में 15 से 20 लाख रुपए तक की फसल उगा रहे हैं, जो पारंपरिक धान की खेती से मिलने वाली 40,000 रुपए की आय से बहुत अधिक है। उन्होंने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, पौध और आधुनिक तकनीक अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यूपी का आम अब रूस और अमेरिका तक पहुंच रहा है। किसान गूगल से नई प्रजातियों की जानकारी लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं। वहीं रिटायर्ड निदेशक डॉक्टर आर.के. तोमर और कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह ने परंपरागत खेती छोड़कर औद्यानिक खेती अपनाने की सलाह दी। मंत्री ने बताया कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर 35% तक सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान फसल की सीधे बिक्री के बजाय मूल्य संवर्धन कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। के प्रोत्साहन के लिए राज्य में औद्यानिक खेती बेहतर हो, इसके लिए उद्यान विभाग के द्वारा औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का प्रारंभ किया है। इसके पहले औद्यानिक गोष्ठी नहीं होती थी। 50 वर्ष उद्यान विभाग ने अपने पूरे किए और इस 50 वर्ष के पूरे करने पर हम लोग जो है औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इसके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राज्य के किसानों की पारंपरिक खेती में डाइवर्सिफिकेशन होगा और बेहतर खेती हम लोग कर पाएंगे। कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज अगर उगाई जा सकती है और अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है तो औद्यानिक क्षेत्र में ही हो सकता है। इसलिए औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी के माध्यम से मैं राज्य के किसानों को आमंत्रित करता हूं कि औद्यानिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी आकर्षक योजनाएं, बहुत सारे सहयोग दिए जा रहे हैं। वो वैज्ञानिक तकनीक भी दी जा रही है, बहुत वित्तीय धनराशि भी उनको दी रही है सब्सिडी के रूप में। तो उसका लाभ प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें तैयार करें जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आज आयोजन किया गया था। सर, आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र की बात आपने की। बिल्कुल, आगरा में ऐसा आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रही है हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिस पर मुझे गर्व है कि आलू का ऐसा अनुसंधान दुनिया में केवल 2 ही जगह है, या तो पेरू में है या चाइना में है। दुनिया में तीसरा संस्थान आगरा में आलू अनुसंधान का स्थापित हो रहा है। इस पर मुझे गर्व है कि पहले पहचान आगरा की पहचान ताज से होती थी और मुझे गर्व है कि इसके बाद से पहचान आलू अनुसंधान केंद्र के रूप में होगी। वो अनुसंधान केंद्र केवल उत्तर प्रदेश और भारत के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन के लिए वो स्थापित हो रहा है, जिससे सभी साउथ एशिया के देशों को वहां से आलू की नई नई तकनीक, नई नई बीज, नई नई चीजें उपलब्ध होंगी। धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इस गोष्ठी के माध्यम से किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों और सरकारी योजनाओं से अवगत कराकर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है। सरकार किसानों को सशक्त बनाने में लगातार तत्पर है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।